टिकट मिलेगा। हम वैसे आपस में बांट लेते हैं कि एमएलए का एक इलेक्शन लड़े, एक एमपीए का इलेक्शन लड़े, एक तहसील का इलेक्शन लड़ ले, एक तहसील का, इस तरह से करके हम बैठ जाते हैं और इकट्ठे होके इकट्ठे चलते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। इनकी तरफ से ये ऑफर हुई थी, ये उस जलसे में मैं खुद मौजूद था और काफ़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी और बारहा ये कहा गया है कि हमें सब मुस्लिम लीगियों को सबको मिल के चलना चाहिए। लेकिन अब ये पता नहीं इख्तलाफात किस किस के हैं, कैसे अरफान नहीं आना चाहता, ये लोग साथ नहीं मिलाना चाहते, ये तो है सब की तरफ से जब अगर मिलेंगे तो बात बन सकेगी। और इसमें अब बात तो यही है ना जी कि जो टिकट होल्डर है वो पावर में है, शाह साहब तो अभी पावर में ही नहीं है कि ये काम क्या करवाएंगे। अब भी जो कोटा दिया जाता है या एमपीए को, एमएनए को या टिकट होल्डर, ये शायद आपके इल्म में तो ज़्यादा होगा, मैं तो बहुत कम जानता हूँ, तो आप ज़्यादा जानते हैं। इसलिए इनका तो बनता ही नहीं कि इन्होंने क्या दिया क्या देते हैं, ये तो वर्करों को इन्होंने जगा दिया। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने वर्करों को जगा दिया है और वर्करों में ये है कि इस वक्त जान पैदा हो गई है। 1-2.5 घंटे के नोटिस पे ये 500-700 आदमी इकट्ठे करके, और आपके दूसरे इन्होंने ये किया है कि अपने कायदीन को कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में लें, आप उनसे डिमांड करें, ये अवाम डिमांड करे तो वो कुछ तो इसमें इन्होंने राना अरफान को, अगर आप इन पे ये रखते हैं कि जी इनकी वजह से अवाम का नुकसान हुआ है, तो ये मेरे ख्याल सैदी साहब आपको अंदाजा हो रहा है कि 2011-18 में लड़ाई के लिए अच्छा नहीं है मीडिया क्वांटिटेटिव। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने होते थे आज नहीं है, जो असलम जावेद, अच्छा इस तरह से शहर से बहुत सारे लोग अपने होते थे। अच्छा मैं ये जो क्या वजह है मतलब मेरे साथ सबकी दुआ से मैं सियालों को सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, सियाल मेरा दोस्त है, सियाल का पुराना दोस्त है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि निभाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। हमारी हर पार्टी के कारकुन हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक बात बताएं, चलें मैं अब सब दोस्तों से एक मैं सवाल करता हूँ कि मेरे लिए इतना बहुत काफ़ी है कि जब तहसील कबीरवाला में मैं इलेक्शन लड़ने आया था, मेरे पास तजवीज़ और तायद कुनंदा नहीं था और मैंने दोनों इलेक्शन में 4000 वोट लिए हैं। आज भी मेरा घर मेरी बस्ती इस हल्के में नहीं है कौड़े वाला, लेकिन आज भी मेरे साथ मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे पर्सनल को अब सियासत आप बची है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे। अब जिनके ज़ाती ताल्लुकात हैं वो सियासतदान है। आज भी मैं कहता हूँ कि जितने मेरे ताल्लुकात हैं, जितना मेरा ज़ाती आना जाना है, इतना किसी और कैंडिडेट का नहीं होगा। और जितना गाली अगर किसी को 3 पड़ती है, मुझे 2 पड़ती होंगी, तो मेरा सबसे ज़ाती और न्याजमंदी है। आपका सर दिल में घर है हमारा। दूसरा एक मैं वैसे जानना चाहूँगा कि आपको समझ के शायद हो, अगर दोस्त कि सहाफ़त के हवाले से बात है तो मुस्लिम लीग नून में कबीरवाला के अंदर सहाफ़त को अगर दोस्त तवज्जो करेंगे जी, अगर गुस्ताखी ना हो आपके में बात मेहरबानी कि मैं तमाम सहाफ़त से मुखातिब बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने एक तर्ज़ अमल डेवलप किया कबीरवाला में पैसे देके खबर लगवाने। मतलब मैं जो मतलब मेरी ज़ात नज़दीक तो बहुत नापसंदीदा अमल था। मैं तो शायद क्या कभी अमल आपने इस अमल को अपने दोस्तों में क्रिटिसाइज़ किया हो कि हम क्या रवायत डाल रहे हैं पैसे दे के खबर लगवाने के, जबकि आप लोग वैसे डिजर्व करते हैं। अच्छा, क्या आपकी खबरें लगाई हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, इस पे 2 राय हैं। मैंने एक सहाफ़ी से पूछा कि मेरी खबर लग रही है, आपको मैं कुछ पैसे दूँ? उसने कहा नहीं शाह साहब, मैं भी सैयद हूँ, आप भी सैयद हैं और मैं सहाफ़ी हूँ। मैं हैरान हो गया, सारी रात मैं सो ना सका कि मेरी खबर सबसे ज़्यादा अच्छी लग गई और बगैर पैसे के। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये पैसा जो दिया जाना चाहिए ना, मैं आज इस पे एक बात जरूर करना चाहता हूँ, ये फिर प्रेस क्लब के खाते में जाना चाहिए कि अगर मैंने किसी को खबर के लिए 500 दिया है ना, वो फिर 500 रिकॉर्ड में जाए प्रेस क्लब के लिए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, मुल्तान प्रेस क्लब का इलेक्शन हुआ है, मैं केबल पे देख रहा हूँ कि कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनके लिए फ्लैट्स बन रहे हैं, उनका इत्तेहाद है, उनका काम है। या फर्द वाइफ की जो है ना प्रेस क्लब, ये नहीं होनी चाहिए और ये होगी चेंज होएगी। जब एक बंदा पैसे खर्च कर
करके पेट्रोल जला के जाता है ना अपनी जेब से, उसको प्रेस क्लब पैसे नहीं देता है कि भी वो पैसे आपने, मैंने जाना आपके पीछे मुलापुर, वहां जाते जाते मेरे पेट्रोल चलेगा और कवरेज लेनी है। यहाँ तो ऐसे भी हैं जो घर बैठे और वो खबर मिल जाती है और खबर भेज देते हैं। वो जो मेहनत कर रहा है बंदा, अगर वो पैसे ले लेता है उसमें हर्ज नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये दो राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ एक अगर आप सहाफत को एक पैसे की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ शायद ये सहाफत एक ऐसी सहाफत है जिसके अंदर आप फिर गलत को सही लिखेंगे तो पैसे मिल जाएंगे आपको। सहाफत अंबिया का मतलब अंबिया की ज़ात के साथ सहीफ़ा वहाँ से आया, उनसे मासूम है। अगर इस पेशे के अंदर अगर तो आप ये समझते हैं कि हर सहाफ़ी की तनख्वाह होनी चाहिए तो फिर उसके इदारे का राइट बनता है कि अपने सहाफ़ियों को तनख्वाहें दे, खराजात दे, पैसे दे, टैक्स के अखराजात दे, पेट्रोल के पैसे खर्च दे। एक सियासतदान जो अच्छा है बुरा है एक लम्बे के लिए सेट किया, अगर हमने पैसे पर तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बदमाश सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों में होगा जो हर वक्त पैसे दे सकता है। वो मंशियात फरोश ज़्यादा सहाफ़ियों का दोस्त हो सकता है जो पैसे दे सकता है। वो मतलब ना जो बंदा पैसे नाजायज़ कमाता है वो दे सकता है। मैं समझता हूँ किसी भी ऐसी चीज़ की हमायत करना ये खुद सहाफ़त के पेशे पर एक धब्बा है और मेरा ख्याल है कि हमें सबको जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हैं इस बात से एग्री करना चाहिए कि हम किसी भी सतह पर उन तमाम लोगों के हवाले से कि जो सियासतदान यहाँ पर सहाफ़ियों को पैसे देने का आदी बना रहे हैं हमें उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। फर्क शाह साहब, सर जिनके पास पैसे नहीं है या जो साबित करना चाहता है और उसके पास इतना खर्चा गुजारा नहीं है तो वो साबित ना करे। सर एक मिनट में सुने, जिसकी जेब में इतनी बर्दाश्त नहीं है ऐसे जो पैसे की न्यूज़ लगती है वो लगती है रोजनामा खबरें के तौर पे और वो साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शाह साहब ये साड़ी है ये मैंने जरा ला दिया चल यार अगर ऐसा राना 5000 रुपए लाख खबरें में बेचता बिजनेस न्यूज के तौर पे आफ्ताब ऐप खान सिर्फ वो खबरें में भाई गुजाट जान गोभी यार वो शाह साहब ने कह दी कि उसके ऑफिस बिल्कुल शेयर नहीं की बात की तारीफ करता हूं। अगर 500 रुपए लेके 10 अखबार भी घर दे के आने हैं, टैक्स भी करके आनी है, अपना उसकी पट्टी भी बनवानी है, नेट से उसकी वो सेटिंग भी करनी है। 500 रुपए में अगर आप ये समझते हैं कि साफी बिक रहा है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा 500 छोड़े 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन फिर हम भी मैं हफीज सईदी की बात की तारीफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसराना को इजाजत हमने दी हुई है कि आप 10,000 की अपनी भेज दे, बाकी हमारे में भेज दे। आप ऐसराना को मना करें, मैं देखता हूँ कैसे। एक मिनट बस मैं ये हमारा माहौल भी खराब होगा। हम आपस में मैं गुजारिश करूँ 6 इश्तिहार शाह उसको दे देता है, हमें अगर 500 दे देते तो लोगों को हफीज साहब सईदी साहब गलत है मुझे बात करने की। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप मेरी बात सुन लीजिएगा गौर से ना। बात ये है कि भले वो एहसाना हो भले वो फर्रुख रजा हो, अगर कोई भी कमर्शियल न्यूज लेता है ना वो काबिल मुजम्मत है। ये एक असूल की बात, अगर मेरी बात को कहता कोई नाहक बात है तो मैं भले चौक में आकर माफी मांगने को तैयार हूँ कि अगर कोई पैसे लेके खबर लगाता है, इश्तिहार लेके खबर लगाता है तो वो गलत काम करता है, सहाफत की रवायत नहीं है। सर जब हमारे बात सुन ले यार, बात सुन। जब हमारे ऐसराना का तो कसूर ही नहीं है, जब खबरें कमर्शियल या तो आप अपने अखबार मुझे बात एक इदारे का मामला मुकम्मल करने दें। मैंने एक रवैये की निशानदेही की है। अगर सहाफियों को मायूब महसूस हुई मेरी बात, कबीर वाला में सवाए मुस्लिम लीग नून के लीडरों के किसी और सियासतदान ने पैसे देने का कल्चर नहीं डाला, भले वो डॉक्टर खावर अली शाह हो, भले वो राना इरफान हो, भले कोई हो।
मैं बड़ा इस बात को कहता हूँ, फोरम की मुझे मुंह बड़ी बात कही हुई है कि डॉक्टर साहब जो आप 500 रुपए का हीरोइन लगा रहे साहबियों को, डरे उस वक्त से जितने ये साहबी आपके गिरबान में हाथ डालेंगे, आपकी जेबें काटेंगे। अगर मेरी ये बात बुरी है तो भले मुझे आप अपनी सपों से निकाल दें, साहबियों की सपों से निकाल दें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। मैं असद बादशाह क्या अगर किसी फोरम पर तारीफ करता हूँ कि मैंने हमेशा इनके इस रवैये को देखा, इन्होंने डिस्करेज किया पैसे देने के अमल को। बामरे मजबूरी कहीं जो मुझे मालूम, मुझे अगर बात करने दी मैं इलेक्शन लड़ना भाई, मैं किसी प्रेस क्लब के इलेक्शन को औजार नहीं हूँ। अगर लोग मेरे वोट बनाने मुझे किसी के नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ने नहीं भाई, मेरा कोई प्रेस क्लब के साथ ताल्लुक नहीं है। बात हमें बात करने दें यार, बात करें मतलब मैंने सारी मतलब अपने माँ बाप की जायदाद से खर्च करके साबित की है। आपका क्या मतलब है? मेरे अंदर सदात का खून है, मेरे अंदर अली हुसैन का खून है, जो 1 रुपया भी हराम समझते अपने लिए किसी लेके खाने को। यार नहीं लेने चाहिए। चले आप नहीं बात कर ले, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लीडरों का रवैया को क्यों नहीं डिस्कस करते आप लोग? करते हैं जी, बिल्कुल नहीं तो आप करें, वो तमाम लोग जो पैसे देके खबरें लगवाते हैं उनको रोके, उनको रास्ता ब्लॉक करें उनका। अगर आज किसी ने कलमा है कहा है यहाँ पर उसके लिए, तो हमें उसकी तायीद करनी चाहिए। हमें उसके साथ हम आवाज बुनियाद होना चाहिए कि कोई शख्स भी बगैर पैसे के भी खबरों के का अहल है, बगैर पैसे की भी लग सकती, भले सिंगल काम लगे यार, ना लगे कमर्शियल न्यूज, भले कोई अखबार भी हो। इतनी सी गुजारिश है, मेरी बातों को बहुत महसूस करें तो मैं माता दिखाऊं, किसी सहाफ़ी पर तनकीद नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून के उन लीडरों को हद पे तनकीद बनाना चाहता हूं कि जो पैसे देकर सहाफ़ियों को खरीदते हैं। मत बिकें आप लोग, जो बिकता है वो अपने कलम को बेच के अपनी इस्मत को बेचता है, मत बेचे अपनी इस्मतों को। मैं बड़ा मुख्तसर जी, मैं को नहीं पता कि सब बंदी ग्रुप बंदी थोड़ी किमें, लेकिन एक गल अज मैं जरूर आज छोड़ा, एक चीज़ ये नहीं रखा है, मैं एक शेर जरूर चाहता हूँ, तो बाद मैं अपना भी मौक़िफ़, क्योंकि साफ़ी अगर तुसा मुस्तहकम ना हो तो साडा काम जड़ा है ना हाईलाइट कोई ना हो सी। लिहाजा मैं तो मिन्नत करना कि अज आखिरी दिन है, ठीक है ना, आज खत्म कर छोड़ो सारी चीज़ा, और कल तू कबीर वाला दी प्रेस क्लब वास्ते काम करो। ए जितने मेरे दोस्त खड़े मैं सालाना 20,000 रुपया दे सब हमें पेन के देना था। लेकिन एक चीज़ रखो, टर्म्स एंड कंडीशन नाल गिनन का मजा ही हो रहे, और तुसा साफियां दी कमेटियां पाओ, साढ़े जिम्मे लाओ कि शाह साहब असाडी फलाने आदमी दी बच्ची दी प्रेस क्लब दी शादी है, कंट्रीब्यूशन करो, असा मोटरसाइकिल दी कुरानदाजी करूं, असा उम्रे दी कुरानदाजी करूं, ये साढ़े को तुसा काम कराओ ताकि साकू भी मजा आवे कि साडा ही हलाल दिखा सके। और ये तमाम सियासतदानों को मैं वजन वास्ते तैयार प्रेस क्लब वास्ते तुसा कल एक अच्छा करो। मैं सब तो पहला उस जरा 1 जनवरी 2011 को तक 20,000 रुपया नकद लेके सियासत और सहाफत देखो, अगर तुसा ये आदे हो कि सहाफी पल्लू डीजल या पेट्रोल साड़ के बंदा है तो तुसा मैकू भी रस्ता दिखेंदे पे करप्शन दा कि असद बादशाह मुल्तानू कबीर वाले आसे 3,000 दा डीजल है, किसी ना किसी दा थाने काम दलाली चट्टी करावी 5,000 बना के बनिए। ऐसा मतलब है कि मैं सहाफियों को देख के वाल मेरा भी मैं भी करप्शन दी तोड़ी सुन्नत पूरी करा तो मैं करप्शन करा, नहीं नहीं नहीं, जेड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता वो सहाफत छोड़ देवे, जेड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता वो सियासत छोड़ देवे। अगर इबादत समझ के सहाफत करनी है और सियासत करनी है, खुदा दी कसम है, मैं वाला अपनी हुआ को एक नज़म जरूर सुने सा, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे डीवे बलदे वेखे, जीना दाना जगते कोई वो भी पुत्र पलदे वेखे, लोकी कहते दाल नहीं गलदी मैं ते पत्थर गलदे वेखे। सब चीज़ा मैं कला बंदा मेरे ते लोग मजाक करेंगे हंसते हैं, खुदा दी कसम आदे ने गड्डी बने ना वदा आज वो कबीर वाला है, जितनी असद बादशाह को इज्जत मिलती है इतनी किसी को इज्जत नहीं। लिहाजा ओ मैं मेरे वतन की सियासत और सहाफत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबी में। अब लिसन में एक मिनट बेटा प्लीज। बात ये है एक तो जो आप नून लीग की बात जैसे कर रहे हैं और उसमें इख्तलाफात की खबरें अब मंजर आम में भी आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस क्लब के जो लोग हैं ये चाहे जितने भी ग्रुपों में हों, लेकिन ये प्रेस क्लब के लिए एक हैं
और इन सब का मकसद भी एक है और इनमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप ये नतीजा खुद करके ना जाएं कि इनमें इख्तलाफात हैं और ये एक घर के फर्द हैं और एक घर में रहते हैं और इनका अपने घर में ही जो झगड़ा होगा वो अपने घर में होगा। प्रेस क्लब के लिए ये साबित करते हैं। मैं वो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। मैं आज हम यहाँ इकट्ठे हुए पीर असद अब्बास शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ वो बातें सुनने को मिली और कुछ हक़ैक़ सामने आए। जिस तरह वो मेरे छोटे भाई कहते हैं, जिसे ख़बर ही न हो हुर्मत कलम क्या है, जिसे ख़बर ही न हो हुर्मत कलम क्या है, मैं मानता ही नहीं कि वो सहाफ़ी है। दूसरी बात मैं अपने दोस्तों से कि चले हमने जिस अंदाज में आपस में बैठकर बातें की हैं, इससे हमारी डेमोक्रेसी और जमहूरियत मजरूह नहीं हुई। हम जो हैं हम सबके सामने हैं। मैं इन तमाम बातों को अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक तलक है पैसे लेने और देने का, पैसे लेने के भी 2 तरीके हैं। एक वो कि जी पैसे दें तो खबर लगेगी, मैं उसको कंडम करता हूँ। उन्हीं तरह एक होता है कि पर्सनल बुनियाद पर किसी को कुछ दे रहा है, कोई ले रहा है खबर से हटकर, ठीक है, तो मैं समझता हूँ उसका पर्सनल मामला है। तो बाकी रहा, हमें यहाँ बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमारे जिसके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, अगर इनका हक है कि हम इनसे बात करें, सवाल करें और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए फिर शायद हम वो बातें कर लें। मैंने कभी नहीं कहा, आपको पता है कि बानी प्रेस क्लब मैं हूँ। मुझे खुशी इस बात की होती है कि चले हम लोग यहाँ बैठे हुए तो हैं, हम 5 आदमी चले थे, आज 100 के करीब हैं माशाअल्लाह, ठीक है। अब ये ना मुस्कराना, आज अगर आप किसी का हक खा रहे हैं, तारीख गवाह है, मुस्कराने से मसले हल नहीं होते। आज अगर आप किसी का हक खा रहे हैं तो खुदा जानता है कल आपका खाने वाला कोई आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी माजरत से ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या हमारी। नहीं, आज एक मिनट लास्ट, आज आखिरी दिन है ना तकरीबन। आज एक वादा चेक करूँ ना जी, हुण मैं ना सरकार सियासी ना तो साफी हो, असा कबीर वाला तहसील दे तमाम बासी तो है ना जी। तुस आज एक वादा करो कि एक एजेंडे ते प्रेस क्लब इतना मजबूत बन वजे कबीर वाला, खुदा दी कसम है कहीं सियासतदान दी लोड़ ही कोई नहीं होनी कहीं दे काम वास्ते। आज तो वादा करो, फंड रेजिंग मेरा तोड़ा वादा है, 5 लाख रुपए तक मैं तो सालाना फंड इकट्ठा करके दे सकता। असा जे सनाब जदगान वास्ते इकट्ठे हो सकते तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड ही बनवा सकता, फजल कार्ड। और जेडे साढ़े गरीब साफी है ना, देखो जितने नौजवान है ना साफी, इन्हें कोई करज मिले कि जनाब पढ़े लिखे अगर रोजगार नहीं मिला तो इन्हें कलम में ताकत हो रल की सफर मैं भी टूरदा, मैं भी कार्ड बना